हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और ये फर्स्ट फ्लाइट बुक में से चैप्टर 4 है जिसको हम आज करेंगे। और ये जो कहानी है ये एक लड़की के बारे में है, एनी फ्रैंक, जिसने अपनी डायरी लिखी, जो है नाजीज़ के समय पर इसने अपनी डायरी लिखी। और ये उसका फ़ोटो है आपके सामने। और बाइबल के बाद पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक यही है, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, ठीक है। एक छोटी सी लड़की, 13-14 साल की लड़की, जिसने अपने जीवन के बारे में एक अपनी डायरी में लिखा। और फिर उसके फादर जो फ्रैंक ओटो हैं, उन्होंने इसकी जो डायरी है उसको पब्लिश कराया। हालांकि सारी चीज़ें पब्लिश नहीं कराई क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी थी इसमें जो उन दिनों एक 13 या 14 साल की लड़की के बारे में नहीं बताई जानी चाहिए, ठीक है। तो इनकी डेथ हो गई थी। ये कैंप में थे, कंसंट्रेशन कैंप जिसको बोला जाता था। हिटलर ने उनको स्टार्ट किया था। तो पूरी परिवार जो है 2 साल तक छिपे रहे थे, लेकिन आखिरकार पता चल गया था इनके बारे में। और वहाँ पर जो है सभी मारे जाते हैं, परिवार के लोग 4 लोग होते हैं परिवार में, वो सभी मारे जाते हैं सिवाय एक के। इनका फादर जो है वो बच जाता है। बाकी जो मदर हैं और जो दोनों बहनें हैं, मार्गोट और एनी, वो दोनों की मृत्यु हो जाती है, उनकी मदर भी मर जाती है। तो इस चैप्टर को हम करेंगे। ये एक छोटा सा अंश है बिल्कुल इस की बुक में से। और अगर आप अच्छे से इसको समझना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी आपको मूवी मिल जाएगी एनी फ्रैंक की। और आप पर्सनली भी इसकी नॉवल बुक लेके वो पढ़ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में करेंगे। आज के पार्ट में देखते हैं कितना हो पाता है, समय थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि एनी फ्रैंक के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत हम पता लगाएं। चलिए शुरू करते हैं। राइटिंग इन डायरी में लिखना इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। एक बड़ी ही अजीब सा अनुभव है फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे इंसान के लिए डायरी में लिखना बहुत ही विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटर्न एनीथिंग बिफोर, ऐसा इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ पहले लिखा नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। ऐसा देखो, डायरी लिखना एक स्ट्रेंज अनुभव है अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक। और वो इसलिए नहीं है कि मैंने कभी पहले कुछ लिखा नहीं है, वो इसलिए है कि मुझे नहीं लगता कि बाद में फ्यूचर में मैं या फिर कोई भी व्यक्ति, एक 13 साल की लड़की ने कुछ भी उल्टा सीधा अपने बारे में कुछ लिखा और उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। लेकिन आज देखो पूरा वर्ल्ड इसके बारे में पढ़ता है। ओह वेल, इट डजंट मैटर, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, अब मेरा लिखने का मन हो रहा है। एंड और आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और जो कुछ भी मेरे दिलो दिमाग के अंदर है, मुझे वो सारी चीज़ें अपने पेपर पर लिखनी है, ठीक है। अब देखते हैं पेपर के बारे में क्या कहती है एनी कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। बिल्कुल सही बात है कि लोगों से कहीं ज़्यादा धैर्य पेपर में होता है, पेजेस में होता है, किताबों में होता है। आई थॉट, मुझे ऐसा लगता है, ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों ये कहावत थी, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, उन दिनों मैं थोड़ी सी डिप्रेस्ड थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम, और अपने घर पर बैठी थी, विद माई चिन ऑन माई हैंड्स, और मेरी थोड़ी को जो मेरी चिन है उसको अपने हाथ में रखकर बैठी। जैसे हम बोर हो जाते हैं, बोर होकर बैठते हैं, अपने हाथ को अपने चेहरे पे रख के, वैसे ये बैठी थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर हो रही थी और लिस्टलेस थी, बेचैन थी। वंडरिंग, और सोच रही थी, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और ये सोच रही थी कि भाई घर में ही रुके या बाहर चली जाए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और आखिरकार ये डिसाइड कर लेती है कि ये वहीं रहेगी जहाँ पर ये थी, ब्रूडिंग। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर जो होता है उसमें कहीं ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ ब्लैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज डायरी,
और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस काले रंग की नोटबुक को पढ़े जिसे हम डायरी कहते हैं, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। और मैं इसे किसी भी इंसान को पढ़ने नहीं दूंगी जब तक कि मुझे कोई भी रियल फ्रेंड ना मिल जाए। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ अ डिफरेंस, और हालांकि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब क्यों नहीं पड़ेगा, अब देखते हैं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं वापस अपने पॉइंट पर आ जाती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी, जिसने मुझे एक डायरी लिखने के लिए प्रॉम्प्ट किया इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि भाई मैं क्यों डायरी लिखना चाहती हूँ कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलो मैं इसको और स्पष्ट तरीके से समझाती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव, देखो कोई भी इंसान बिलीव नहीं करेगा दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, के एक 13 साल की लड़की इस पूरे संसार में पूर्ण रूप से बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यारे से माँ बाप हैं। एंड 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग ऐसे हैं आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली आंट्स हैं। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा ना ट्रैफिक का शोर आ रहा है क्योंकि मैं अभी स्कूल रूम में बैठ के, अपनी क्लासरूम में बैठ के इसको बना रहा हूँ, और विंडोज़ ओपन है और मैं उनको बंद नहीं करना चाहता। तो थोड़ा सा प्लीज़ पेशेंस रखें आप भी, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उस पर ध्यान दें। ठीक है भाई, कहाँ गए, यहाँ पे। नो ऑन द सरफेस, नहीं मतलब ऊपर से। आई हैव सीम टू हैव एवरीथिंग, ऊपर से तो देख के मुझे लगेगा कि भाई इसके पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे दोस्त के। इसके पास सब कुछ है लेकिन इसके पास एक सच्चा दोस्त नहीं है, इसका कोई भी दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, जब कभी भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं बस ये सोचती हूँ कि मैं एक अच्छा समय व्यतीत करूँ। आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती। बस जो साधारण सी चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, मैं उन्हीं के बारे में बात करना चाहती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दोस्तों के ज़्यादा करीब नहीं आ पाती। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही मेरी समस्या है। इसकी समस्या ये है कि ये अपने दोस्तों के ज़्यादा करीब नहीं जा पाती, ये करीब जाना चाहती है उनके लेकिन नहीं जा पाती। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है कि ये मेरी गलती हो। दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर, के हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा ना करते हैं। इन एनी केस, किसी भी स्थिति में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, चीज़ें बस ऐसी ही हैं मेरे जीवन में। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश ये सभी चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। इन दिस दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसी वजह से मैंने डायरी लिखने के बारे में सोचा है। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक 13 साल की लड़की है जो समझती है कि बिल्कुल अकेली है क्योंकि उसके दोस्तों के साथ उसकी नहीं बनती। वो अपने दोस्तों के करीब जाना चाहती है लेकिन ट्रस्ट इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो करीब नहीं जा पाते एक दूसरे के। और फिर एनी को लगता है कि मुझे एक डायरी लिखनी चाहिए क्योंकि डायरी जो है वो इसकी एक दोस्त बन सकती है। आगे देखते हैं। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, इस दोस्त का जो हम बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मैं इसकी इमेज को थोड़ा सा और इनहेंस करती हूँ और बढ़ाती हूँ इन माई इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन में। आई डोंट वांट अ जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं। वो पूरे दिन में जो कुछ भी उनके साथ होता है उन सभी बातों को डायरी के अंदर लिख देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो डायरी है वो मेरी दोस्त बन जाए। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस दोस्त को किटी कहना चाहती हूँ। ठीक है भाई, तो इसने अपनी जो डायरी है उसका नाम रख दिया है किटी। आगे देखते हैं। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, और कोई भी व्यक्ति
जो कहानियाँ मैं किटी के अंदर लिखूंगी उनको नहीं समझ पाएगा इफ़ आई वर टू प्लंज राइटिंग, अगर मैं ऐसे ही बिना इसके परिचय दिए शुरू कर देती हूँ कुछ भी लिखना, तो कोई भी व्यक्ति सही तरीके से समझ नहीं पाएगा। आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। सबसे पहले तो मुझे अपने जीवन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि मुझे ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी डायरी में अपने बारे में लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं एनी ने क्या लिखा है। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। हर लड़की को यही लगता है कि उसके फादर जो हैं पूरे संसार में सबसे ज़्यादा अडोरेबल हैं। तो यहाँ पर एनी को भी यही लग रहा है कि उनके जो फादर हैं सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। और जब इसके माँ बाप की शादी हुई तो इसके फादर की एज 36 थी और इसकी मदर की जो एज थी वो 25 थी, मतलब 25 साल थी। माई सिस्टर मार्गोट, इसकी बहन है जिसका नाम मार्गोट है, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। 1926 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के अंदर, फ्रैंकफर्ट में इसकी जो बहन है इसका जन्म हुआ। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और जो मेरा जन्म है वो 1929 में 12 जून को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रही अंटिल आई वॉज 4, जब मैं 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और जो मेरे फादर हैं वो 1933 में हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ होलेंडर फ्रैंक, इसकी जो मदर है उसका नाम था एडिथ होलेंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और सितंबर में जो मेरी मदर है वो भी मेरे फादर के पास चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, और मार्गोट और मुझे एचन भेज दिया गया अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गेट जो है दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और मैं फरवरी में हॉलैंड गई। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल, जब मुझे टेबल पर प्रेजेंट किया गया एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, क्योंकि फरवरी में मार्गोट का बर्थडे था और उसके बर्थडे पर मुझे प्रेजेंट किया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल, और मैंने मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू करी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और 6 साल की उम्र तक मैं वहाँ पढ़ी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और जब मैं पहली कक्षा में आई इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेज करिकप, और 6th स्टैंडर्ड में जो हमारी टीचर थी मिसेज करिकप, द हेड मिस्ट्रेस, जो प्रधानाचार्य थी उस स्कूल की। At the end of the year, we were both in tears as we said a heart-breaking farewell, और जब फेयरवेल हुई तो हम दोनों बहुत ही ज़्यादा रोए और हम दोनों ने रो कर एक दूसरे को विदाई करी। In the summer of 1941, grandma fell ill. गर्मियों में 1941 की गर्मियों में जो दादी माँ थी वो बीमार पड़ गई। एंड और आई हैव एन ऑपरेशन एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, और इसीलिए जो मेरा बर्थडे था उसमें कोई ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और 1942 में दादी माँ का निधन हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई भी ये नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और मैं आज भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर, और 1942 में जब मेरा बर्थडे बनाया गया तो वो इसलिए बनाया गया कि परिवार में जितना भी जो भी कुछ बुरा हुआ है उसे भूला जा सके। एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद रेस्ट, और बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके साथ दादी माँ की जो एक कैंडल है वो भी जलाई गई। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, और हम 4 लोग मतलब एनी की सिस्टर, उसकी मदर और उसके फादर, हम बहुत ही अच्छा कर रहे थे, अच्छे से जीवन बीत रहा था। एंड दैट ब्रिंग्स टू मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942,
और इसी से अब मैं अपने वर्तमान दिन पर आ जाती हूँ, जो कि 20 जून 1942 है। एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और मेरे अंदर एक डेडिकेशन है कि मैं अपनी डायरी को लिखूं। तो ये हमारा पार्ट 1 यहाँ पर ही कंप्लीट कर देते हैं हम, और इसके बाद जो ये पार्ट बचा हुआ है हमारा, इसको हम पार्ट 2 में करेंगे और हम अपनी कहानी को पार्ट 2 से शुरू करेंगे। सो आई होप सो जो कुछ भी इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको समझाया है वर्ड टू वर्ड आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और CBSE के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए आपको वर्ड बाय वर्ड ही पढ़ना पड़ेगा। कोई समरी पढ़ के आप अपने आंसर्स नहीं लिख पाएंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो वर्ड बाय वर्ड एक एक शब्द आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी इस वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।